नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग डिस्कस की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग है, सभी पॉइंट्स आप लोग ध्यान से समझिएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। जो भी विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये पेंटिंग यहाँ पर जो आपको दिखाई जा रही है इसका नाम है माँ और बच्चा या फिर मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, इस पेंटिंग का नाम क्या है? मदर एंड चाइल्ड। अब इस पेंटिंग के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इस पेंटिंग के चित्रकार कौन है? इस पेंटिंग के चित्रकार हैं जैमिनी राय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेंटिंग के चित्रकार कौन है, आर्टिस्ट कौन है? जैमिनी राय। और कहीं कहीं पर यामिनी राय लिखा हुआ भी आता है, तो आपको ध्यान रखना है जैमिनी राय या फिर यामिनी राय, ये दोनों कोई अलग अलग कलाकार नहीं है, एक ही कलाकार के नाम है। जैमिनी राय या फिर यामिनी राय, इन दोनों में से कोई भी लिखा हुआ आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जैमिनी राय का जन्म कब हुआ था? 1887 बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में। 1887 ईस्वी में बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में जैमिनी राय का जन्म हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1972 में। तो ये इनका जन्म मृत्यु का ब्यौरा हो गया। आगे देखिए, पेंटिंग का समय है 1930 ईस्वी। पेंटिंग का समय क्या है? 1930 ईस्वी। और काल, तो ये आधुनिक काल की पेंटिंग है। तकनीक इसकी है टेम्परा, ये टेम्परा माध्यम में बनाई गई है और माध्यम इसका है कागज पर जल रंग। अब ये पेंटिंग संग्रहित कहाँ पर है, वर्तमान में कहाँ पर रखी हुई है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली यानी NGMA। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, इस चित्र में माँ और बच्चे के बीच असीम प्रेम को दिखाया गया है। इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है? माँ और बच्चे का प्रेम। रेखाओं, वक्रों, अर्धवक्रों के लयात्मक घुमाव से न केवल माँ और बच्चे की शारीरिक संरचनाओं को उभारा गया है, अपितु अलंकारों की कमी को पूरा करने के लिए चित्रकार ने हरे, सफ़ेद, स्लेटी व काले रंगों व रेखाओं के बीच बेहतरीन संयोजन स्थापित किया है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, इस चित्र की विशेषता है कि इसे सपाट पीले, गहरे भूरे, सफ़ेद व सिंदूरी रंगों में एक ही तल यानी अग्र तल पर चित्रित किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पेंटिंग अग्र तल पर बनी हुई है। कौन कौन से इसमें रंग यूज हुए हैं? तो पीला, भूरा, सफ़ेद और सिंदूरी, हरा, ये सारे रंग इसमें प्रयोग किए गए हैं। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट, दोनों मानव आकृतियों में चेहरे के भाव तथा आँखों के आकार समान किंतु विस्मयकारी हैं। आपको ध्यान रखना है कि दोनों आकृतियाँ, अब देख लीजिए एक बार, दोनों आकृतियों की जो आँखें हैं, दोनों आकृतियों की जो आँखें हैं वो लगभग एक ही समान है। चेहरे का जो आकार है वो भी एक ही जैसा है। फिर अगला पॉइंट है, पौधों की पत्तियों व फूलों में साधारण चित्रकारी की गई है। बैकग्राउंड में यहाँ पर देखिए, बैकग्राउंड में जो फूल बना हुआ है, ये फूल यहाँ पर बना हुआ है और बाकी यहाँ पर कुछ पत्तियाँ और फूल वगैरह ये भी बने हुए हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत ही साधारण तरीके से इसमें फूल बनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इस चित्र में केवल सफ़ेद रंग पर काली रेखाएं ही आभूषणों को आकार प्रदान करती दिखाई गई हैं। चित्र में केवल सफ़ेद रंग पर काली रेखाएं ही आभूषणों को आकार प्रदान करती दिखाई गई हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आभूषण बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पर मांग टीका लगा हुआ है और गले में ये हार पहना हुआ है, कानों में कुंडल बनाए गए हैं और बच्चे के भी कान में कुंडल बनाए गए हैं, बाजूबंद बना है। तो इस प्रकार से जो भी आभूषण बनाए गए हैं वो सफ़ेद रंग से हैं और आभूषणों को आकार देने के लिए उस पर काली रेखाएं बनाई गई हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सफ़ेद रंग से आभूषण बने हैं और आभूषणों को आकार देने के लिए उस पर काली रंग से रेखाएं खींची गई हैं। फिर अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर इस पेंटिंग में एक माँ और उसके बच्चे को प्रभावशाली तूलिका घातों के साथ मोटी सरलीकृत रूपरेखा के साथ में प्रस्तुत किया गया है।
और माँ ने अपनी गोद में बच्चे को जिस मुद्रा में पकड़ा है उससे उसके शरीर के उभारों को विशिष्टता प्रदान की गई है। चित्र में माँ अपने बच्चे को बाएं कमर पे बाएं हाथ से गोद में उठाए दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, चित्र में जो माँ है वो अपने बच्चे को बाईं तरफ कमर पे बाईं तरफ और बाएं हाथ से इसमें पकड़े हुए दिखाया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ देखिए चित्र में, मैं एक ही चित्र को यहाँ पर आपके सामने डिफाइन कर देती हूँ। जैसे देखिए पहले माँ के बारे में बात करते हैं। तो माँ का जो चेहरा है, चेहरे का आकार कैसा है? कप आकार, दोनों का है, दोनों का कप आकार का है। और पीछे यहाँ पर जूड़ा बना हुआ है और बच्चे के भी यहाँ पर छोटा सा जूड़ा बना हुआ है। बाकी जो जो भी ज्वेलरी बनाई गई है सभी कैसी है? सफ़ेद रंग से है, सफ़ेद रंग से ज्वेलरी है। और महिला ने जो साड़ी पहन रखी है तो बैकग्राउंड और साड़ी लगभग एक ही कलर में है। बस क्या किया गया है यहाँ पर, काली मोटी रेखाओं से बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे ढंग से इस साड़ी को अलग कर दिया गया है बैकग्राउंड से। आंखें कैसी हैं? तो ये लंबी आंखें बनाई गई हैं जो कि पाल शैली से प्रभावित लगती हैं। बाकी जो आपकी यामिनी राय हैं ये काली घाट की चित्रकला से प्रभावित हैं। और वहाँ पर कैसे चित्रकला होती थी काली घाट में? लोक कला। तो अगर यामिनी राय की, जैसे आप लोग देखेंगे यामिनी राय की जितनी भी पेंटिंग्स हैं सभी आपको इसी तरीके की मिलेंगी, यानी लोक कला से प्रभावित। यामिनी राय लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं। तो आपको जो भी इनकी पेंटिंग है सभी इसी प्रकार से दिखाई देंगी, जिसमें आपको लोक कला का प्रभाव देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो महिला है उसने पैरों में ये रंग लगा रखा है इस प्रकार से, हाथों में भी ये देखिए यहाँ पर रेड कलर से। और बैकग्राउंड में यहाँ पर एक फूल बना हुआ है बहुत ही सरल तरीके से, हरे रंग का फूल है, बहुत सरल तरीके से पत्तियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर ये फूल बना है। और अगर ये पूछा जाए कि यामिनी राय की जो पेंटिंग है उसकी विशेषताएं जैसे पूछी जाएं तो आपको लगाना होगा सरल आकार। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने बहुत ही सरल आकार बनाए, आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, तो और जो बच्चा है, ये बच्चे और माँ की आंखें सेम हैं, भौहें मोटी बनाई गई हैं और ये मस्तक पे तिलक लगाए हैं। अब इतना गहराई से तो नहीं पूछा जाएगा, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता दी गई हैं। और कानों में कुंडल दोनों महिला भी पहने हैं और बच्चा भी पहने हैं, यानी ज्वेलरी जितनी महिला पहने हैं उतनी ही बच्चा भी पहने हुए इसमें दिखाया गया है। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। माँ को भूरे रंग की साड़ी पहने जिस पर काली व हरे रंग की रेखाओं से किनारी बनाई गई है और बच्चे को नग्न रूप में चित्रित किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि माँ को भूरे रंग की साड़ी पहने हुए दिखाया गया है। और बाकी इसमें जो आउटलाइन ये बनी हुई है ये कैसी है, इसमें हरा और काला ये दो रंग प्रयोग किए गए हैं। बाकी बच्चे को नग्न अवस्था में दिखाया गया, इसने कोई भी वस्त्र नहीं पहने हैं। और अगला पॉइंट है, दोनों आकृतियों के चेहरे कप आकार में बने हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया। आंखें लंबी हैं, भौहें मोटी हैं व बालों का जूड़ा बना हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो विशेषता है ये माँ और बच्चे दोनों की है। दोनों की आंखें, दोनों के चेहरे कैसे हैं? कप आकार में हैं, आंखें लंबी हैं, दोनों की एक ही जैसी हैं, भौहें मोटी बनाई गई हैं और बालों का जूड़ा बना है। दोनों आकृतियों ने हाथों, पैरों, बाजू और गले, कानों में आभूषण पहने हुए दिखाया गया है। और सफ़ेद रंग पर काली रेखाओं से आकार प्रदान किया गया है, मतलब जो भी ज्वेलरी बनाई गई है वो सफ़ेद रंग की है और काले रंग से उस ज्वेलरी को आकार प्रदान किया गया है। हाथों व पैरों की उंगलियों में कोमलता को लयात्मक रेखाओं से विशिष्ट बना दिया गया है। मतलब किस प्रकार से लयात्मक चित्र बना है वो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना ये लयात्मक चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए आप किस प्रकार से इसमें लय बनाई गई है, ये चीज़ आप खुद ही देख सकते हैं। और अगला पॉइंट है यहाँ पर लास्ट पॉइंट, भूरे रंग की पृष्ठभूमि को हरे व सफ़ेद रंग की सरल आकृतियों द्वारा सुशोभित किया गया है। तो जो बैकग्राउंड है वो किस कलर का है? भूरे रंग का है और उस पर हरे और सफ़ेद रंग की जो आकृतियाँ बनी हैं तो इनके द्वारा इस बैकग्राउंड को अलंकृत किया गया है या फिर इस पर डिज़ाइन की गई है। तो ये आपकी पेंटिंग हो गई यामिनी राय की मदर एंड चाइल्ड।
और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो टेलीग्राम चैनल पर उस पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।